गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में। बच्चों, एक्स्ट्रा शॉर्ट में था आपका कि शीत युद्ध की समाप्ति 1991 के बाद अमेरिकी वर्चस्व का युग प्रारंभ हो गया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का एक ही केंद्र होना प्रभुत्व कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन्य अभियान को अभियान डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। अब है आपका बच्चों वर्चस्व सांस्कृतिक अर्थ में, यानी कि सांस्कृतिक अर्थ में वर्चस्व का संबंध सहमति गढ़ने की ताकत से है। वर्तमान विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव केवल सैनिक एवं आर्थिक शक्ति के बल पर ही नहीं, बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि देखा जाए तो अमेरिकी संस्कृति बड़ी लोक लुभावनी है। यही कारण है कि यह सबसे अधिक शक्तिशाली है। कुछ हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। निकट भविष्य में सैन्य शक्ति के क्षेत्र में अमेरिका को भारत, चीन एवं रूस चुनौतियां दे सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में अमेरिका को चीन, भारत तथा जापान से चुनौती भी मिल रही है। फिर है बच्चों अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, यानी कि जो अमेरिका की शक्ति थी उसके रास्ते में क्या क्या अवरोध यानी रुकावट आई। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा उसके खुद के वर्चस्व में मौजूद है। अमेरिकी शक्ति के राह में 3 प्रमुख अवरोध थे: अमेरिका की संस्थागत बनावट, अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति और नाटो। यानी कि अमेरिका की जो संस्थागत बनावट थी उसमें अमेरिकी शक्ति के रास्ते में पहली बाधा उसकी संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के मध्य शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगम इस्तेमाल पर लगाम लगाने का भी कार्य करती है। दूसरा है बच्चों अमेरिकी समाज की उन्मुक्त प्रकृति, यानी कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में आने वाली दूसरी बाधा भी अंतरिम है। इस बाधा के मूल में है अमेरिकी समाज, जो कि अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर स्थानीय जनमत को एक विशेष दिशा की ओर ले जाते हैं और साथ ही साथ अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भी भरा हुआ है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर लगाम रखने में यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तीसरा है बच्चों नाटो, यानी कि नाटो क्या है आपका? उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिकी शक्ति की राह में मौजूद तीसरी बाधा सबसे बड़ी ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एकमात्र ऐसा संगठन जो अमेरिकी शक्ति पर लगाम लगा सकता है और साथ ही साथ उसको आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। और नाटो के सदस्य जो हैं वो अमेरिका के साथ ही देश उसके वर्चस्व पर कुछ भी लगाम लगा सकें। फिर है बच्चों अमेरिका से भारत के संबंध, यानी कि अमेरिका से भारत के संबंधों को हम कई बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहला है आपका बच्चों शीत युद्ध के दौरान भारत अमेरिकी संबंध। शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इस काल में भारत के करीबी मित्रता तत्कालीन सोवियत संघ से ही थी और इस काल में अमेरिका विदेश नीति भारत विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक की रही है। इस काल में अमेरिका सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के नाम पर पाकिस्तान का खुला समर्थन कर रहा था और अफ़गानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप का प्रतिरोध करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को प्रचुर मात्रा में आर्थिक, सैनिक और सामरिक सहायता भी प्रदान की थी। पाकिस्तान ने इस सहायता का प्रयोग हमेशा भारत के विरुद्ध ही किया। भारत ने अमेरिका की इस सहायता को भारत के विरुद्ध बताते हुए अमेरिकी सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की, लेकिन अमेरिका ने इसकी कोई भी परवाह नहीं की थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका का वर्चस्व कायम था। उसके बाद है बच्चों
फिर भारत सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुए परमाणु समझौते का पुरजोर समर्थन किया और प्रधानमंत्री ने सदन तथा देश की जनता को यह विश्वास दिलाया कि ये समझौता दोनों देशों के लिए लाभप्रद है तथा सरकार ने इसमें कोई ऐसी धारा नहीं रखने दी जिससे कि भारतीय सुरक्षा पर कभी भी किसी भी प्रकार की आंच आए। और उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर है दूसरा, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत अमेरिकी संबंध, यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वो मित्रता विहीन हो गया और इसी अवधि में भारत ने अपने अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया और इस नीति और हाल के वर्षों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका के लिए आर्थिक सहयोगी भी बन गया था। हाल के वर्षों में भारत अमेरिकी संबंध के बीच दो नई बातें उभर के सामने आई थीं और इन बातों का संबंध जो है वो प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से था। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को ही जाता है और बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत जो है वो अमेरिका में बसे भारतीयों ने ही की थी। भारत अमेरिका संबंधों के संदर्भ में भी 3 बातें हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर समान दृष्टिकोण, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी आतंकवाद इस समय अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के उभरा था। इससे भारत पाक संबंधों की प्रगाढ़ता में कमी आई और भारत अमेरिका के आतंकवाद के विरोध के समान भी दिखाई देने के कारण दोनों में नज़दीकियां आती गईं। लोकतांत्रिक उदारवादी राजनीतिक व्यवस्था, वर्तमान में भारत अमेरिकी संबंधों की निकटता आने का एक अन्य कारण दोनों देशों में उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था भी थी। तीसरा है बच्चों व्यापारिक सहयोग, यानी कि वर्तमान में अमेरिका को भारत एक बड़े बाजार के रूप में दिखाई देता है और भारत को विदेशी पूंजी के निवेश की भी आवश्यकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर की ओर अग्रसर है। अमेरिकी कंपनियां अपने उत्पादों को भारत के बाजार में बेचने को भी उत्सुक हैं। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते भी इस काल में हुए थे। उसके बाद है बच्चों चौथा आपका असैन्य नाभिकीय सहयोग, यानी कि अमेरिका ने सन 2005 और 7 की अवधि में भारत के विशाल बाजार के महत्व को भी समझते हुए चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा तथा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का विरोध करने तथा लोकतंत्रवाद को बढ़ावा देने के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ 2 मार्च 2006 को असैन्य नाभिकीय समझौता अथवा परमाणु ऊर्जा समझौता किया और ये समझौता जो हुआ था बच्चों वो अमेरिका की विदेश नीति को भारत उन्मुख बनाना था, यानी कि उसको भारत के लिए दिल में जगह बनानी थी और भारत का बड़ा बाजार, भारत की बौद्धिक संपदा, विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र, ये सब जो है उसके आकर्षक रहे हैं। इन आकर्षक में भू राजनीतिक स्थिति के कारण अमेरिकी भारत से मैत्रीपूर्ण संबंधों को 21वीं सदी के लिए भी आवश्यक मान रहा है। बच्चों अब हम लोग कल पढ़ेंगे वर्चस्व से कैसे निपटें अथवा अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश, यानी कि उस पर अंकुश किस प्रकार लगाया जा सकता है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे।